बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसान उर्दू की दुनिया 360 के प्यारे प्यारे तालिब इल्मों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो बच्चों आप? अल्लाह ताला आपको खैरियत से रखे। आज हम इस वीडियो में एक जिक्र कर रहे हैं, एक ख़ास दिन का जिक्र कर रहे हैं। वो दिन है यौम तकबीर। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हो कि यौम तकबीर कौन सा दिन है और ये क्यों मनाया जाता है और इस दिन हुआ क्या था? अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि ये बहुत अहम दिन है जिसको हम मनाते हैं और इसका सारा पस मंज़र मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। यौम तकबीर 28 मई 1998 को मनाया गया था। और इसमें हुआ क्या था? इसमें कामयाब एटमी तजर्बात पाकिस्तान ने किए थे और पाकिस्तान पहली इस्लामी एटमी कुव्वत बन गया था। ठीक है। यौम तकबीर का तारुफ मैं आपको देती हूँ। 28 मई पाकिस्तान की तारीख का एक अहम दिन है जिसे यौम तकबीर के नाम से याद किया जाता है। इस दिन 1998 में पाकिस्तान ने बलूचिस्तान का एक इलाका है चागी, वो एक पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर उन पहाड़ों के नीचे कामयाब एटमी तजर्बात किए और दुनिया की 7वीं जबकि इस्लामी दुनिया की पहली एटमी ताकत बन गया। जो बच्चों एटमी धमाके करते हैं ना, तजर्बात करते हैं ना, वो एटमी ताकत बन जाते हैं। ठीक है। अब इस दिन की अहमियत क्या है? इस दिन की अहमियत यह है कि यौम तकबीर पाकिस्तान के दिफा, खुद मुख्तारी और कौमी वकार की अलामत है। इस दिन पाकिस्तानी कौम अपने साइंसदानों, इंजीनियर्स और मुसल्ह अफवाज की खिदमात को खराज तहसीन पेश करती है, क्योंकि इन 3 डिपार्टमेंट्स ने मिलकर, साइंसदानों ने, इंजीनियरों ने और हमारी अफवाज ने मिलकर ये कामयाब एटमी तजर्बात जो हैं वो किए थे। अब हमारे मुल्क को एटमी ताकत बनने की ज़रूरत क्या है, ये मैं आपको बताती हूँ। पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने की ज़रूरत अपनी कौमी सलामती और दिफा को मजबूत बनाने के पेश नज़र आई। यानी उस वक्त खित्ते में ये ज़रूरत थी कि एक मजबूत मुल्क हो जो अपनी हिफाजत और अपने आसपास के इलाकों की भी हिफाजत कर सके। और खित्ते में बदलती हुई सूरत हाल और सिक्योरिटी खदशात के बायस पाकिस्तान ने अपनी दिफाई सलाहियत में इजाफा किया। यानी उस वक्त ये जो इलाका था ना, अफ़गानिस्तान, भारत, पाकिस्तान, ईरान, इन इलाकों में ज़रूरत थी, क्योंकि यहाँ काफ़ी दहशत गर्दी और गैर मुल्की अनासर भी थे जो मुल्क की तबाही का बाइस बनने की उस तैयारी में थे। तो फिर पाकिस्तान का एटमी ताकत बनाना जो है वो ज़रूरी हो गया था। अहम वजूहात क्या थी? कि कौमी दिफा आपका हो, मुल्क को बैरूनी ख़तरात से महफूज रखा जाए, दिफाई तवाज़न कायम हो, खित्ते में ताकत के तवाज़न को बरकरार रखने के लिए ये किया गया। खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ हो, यानी हमारे मुल्क में हमारी अवाम की खुद मुख्तारी और आज़ादी की हिफाजत हो और अमन का क़याम हो। यानी हमारी जितनी अफवाज जो हैं वो मजबूत होंगी और जितने हमारा ये सिस्टम मजबूत होगा, दिफाई सिस्टम, हमें बैरूनी ख़तरात का सामना कम से कम होगा। और साइंसी तरक्की और एटमी प्रोग्राम ने साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबों में भी तरक्की की राह हमवार की। यानी बहुत सारे ऐसी साइंसी मैदान हैं जिनमें आपका ये एटम जो है ना, एटमी ताकत होना, वो आपके लिए मज़ीद बेनिफिशरी हो जाता है। ठीक है। एटमी ताकत बनने से पहले पाकिस्तान के क्या हालात थे और बाद में क्या हालात हुए, ये मैं थोड़ा सा मुख्तसर सा आपको बताती हूँ। एटमी ताकत बनने से पहले पाकिस्तान को अपनी दिफाई सलाहियत के बारे में खदशात का सामना था। यानी उन्हें फ़िक्र थी, उन्हें डर था कि कोई बाहर से उन पर हमला ना कर दे। और मुल्क अपनी सलामती के लिए रवायती फ़ौजी ताकत पर ज़्यादा इन्हिसार करता था। यानी उनके पास एटमी कुव्वत नहीं थी ना, तो एटमी जो हथियार थे वो नहीं थे उनके पास, वो रवायती हथियारों पे जो पुराने हो चुके थे उन्हीं पर इन्हिसार करता था। आलमी सतह पर पाकिस्तान का असर और रसूख निस्बतन महदूद था। यानी पाकिस्तान को जो एटमी तजर्बात के बाद अहमियत मिली ना, वो उसके पहले नहीं थी। दफाई तवाज़न के हवाले से मुख्तलिफ चैलेंजेस मौजूद थे। यानी पाकिस्तान की फ़ौज जो है ना, वो बहुत सारी मुश्किलात का शिकार थी। उनके पास जितना इक्विपमेंट था, जितना असला था, वो पुराने दौर का था। तो एटमी ताकत बनने के साथ ही उनके पास असला बारूद और ये जदीद टेक्नोलॉजी जो है वो आने शुरू हो गई।
अच्छा, एटमी ताकत बनने के बाद क्या हुआ? पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत में नुमाया इजाफा हुआ। मुल्क ने खुद को एक एटमी ताकत के तौर पर मनवाया। पूरी दुनिया ने माना कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है। कौमी खुद एतमादी और वक़ार में इजाफा हुआ, यानी पाकिस्तान को कॉन्फिडेंस मिला बड़े बड़े जगहों पे बैठने का और वहाँ पे कॉन्फिडेंस के साथ बात करने का। पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी सतह पर ज़्यादा अहमियत मिलने लगी, यानी उसकी बात में वज़न लग गया और वो एक इलाके का ना शेर जैसे होता है ना, जैसे जंगल का शेर होता है, तो उसका रोब और दबदबा होता है, पाकिस्तान की ये हैसियत होगी। और एटमी प्रोग्राम से साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबों को भी तरक्की मिलने लग गई। ये सारे जो डिपार्टमेंट्स थे इनको साइंस की वजह से तरक्की मिली। अब एटमी ताकत बरकरार रखने में नौजवानों का क्या किरदार होता है? यानी ये तो हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बड़ों ने, हमारे साइंसदानों ने, अब्दुल कदीर खान जो हैं उन्होंने, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने, जिनकी अब डेथ भी हो चुकी है, उन्होंने ये सब कुछ हमें दे तो दिया, हमें एटमी ताकत बना दिया। अब आगे चल के नौजवानों ने, यानी आप बच्चों ने क्या करना है कि हमारे मुल्क को किसी किस्म की आंच ना आए। नौजवान किसी भी कौम का कीमती सरमाया होते हैं। पाकिस्तान की एटमी ताकत को बरकरार रखने और मुल्क को मज़ीद मजबूत बनाने में नौजवान अहम किरदार अदा करते हैं। अब कौन से अहम किरदार अदा करते हैं ये सुने। तालीम हासिल करके साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबों में महारत पैदा करें, तहकीक और जिद्दत को फ़रोग़ दें, कौमी इत्तेहाद और यकजहती को मजबूत बनाएं, कानून की पाबंदी और कौमी जिम्मेदारियों को पूरा करें, मुल्क की तरक्की और मुल्क के दिफा के लिए मस्बत सोच और मेहनत को अपनाएं, सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी का मुजाहरा करें और कौमी मफादात का ख्याल रखें। आखिर में एक मुख्तसर पैराग्राफ। पाकिस्तान की एटमी ताकत सिर्फ साइंसदानों और अफवाज की मेहनत का नतीजा नहीं, बल्कि इसके तहफ़्फ़ुज़ और इस्तेकाम में नौजवानों का भी अहम किरदार है। नौजवान आला तालीम, साइंसी तहकीक, मेहनत और हुब्बुल वतनी के ज़रिए मुल्क की तरक्की में हिस्सा ले सकते हैं। अगर नौजवान इल्म, किरदार और सलाहियत में तरक्की करें तो पाकिस्तान मुस्तकबिल में भी एक मजबूत, महफूज और तरक्की याफ्ता मुल्क के तौर पर अपनी जगह बरकरार रख सकता है। यानी नौजवानों का किरदार इतना ज़रूरी है पाकिस्तान की तरक्की में कि वो आगे चलकर पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं और वही पाकिस्तान को खड़ा रखेंगे, यानी पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा करेंगे। यकीनन आपको वीडियो पसंद आई होगी और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको मिली होगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने कज़न्स के साथ, अपने दूसरे क्लास फेलोज़ के साथ और अपने दोस्तों के साथ और अपने ट्यूशन्स में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके साथ शेयर करें कि जब भी उन्हें यौम तकबीर के ऊपर कोई मज़मून लिखने को मिले तो वो ये मेरे बताए हुए पॉइंट्स जो हैं वो उठा के एक अच्छा सा मज़मून जो है वो तरतीब दे सकते हैं। अभी हमने कुछ ही दिन पहले 28 मई, ईद के दूसरे दिन हमने 28 मई को यौम तकबीर भी सेलिब्रेट किया। और एक और बात आपको इंटरेस्टिंग बताऊँ, उस वक़्त मैं छोटी सी थी, ठीक है? जब उन्होंने ना ये किया था, तो उस वक़्त के प्राइम मिनिस्टर मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने क्या किया था, वो पूरे मुल्क में एक कॉम्पिटिशन डिसाइड किया था, एक ऐलान कर दिया था कि इस दिन का जो नाम है ना, वो मुझे लिख के ख़त भेजें, तो जिसका सबसे अच्छा नाम लगेगा वो मैं इस दिन का नाम रखूँगा। तो बेटा मैंने भी उसमें पार्टिसिपेट किया था, मैंने एक लेटर लिखा था और उसमें मैंने जो नाम सजेस्ट किया था ना वो यौम इंशिकाक था। तो 5 उन लोगों ने नाम सेलेक्ट किए थे जो सबसे बेस्ट थे, तो उनमें यौम इंशिकाक भी सेलेक्ट हुआ था। तो मैं उस वक़्त बड़ी खुश हुई थी कि मेरे भेजा हुआ नाम, लेकिन फिर आखिर में उन 5 में से जो सिलेक्शन हुई वो फिर इस दिन का नाम यौम तकबीर रखा गया और उस दिन से लेके आज तक इसको यौम तकबीर के तौर पर मनाया जाता है और इसी यौम तकबीर के नाम से ही इसको याद किया जाता है। हम लोग उस वक़्त इतने एक्साइटेड थे सारे बच्चे कि हमारी पूरी क्लास ने कोई ना कोई नाम लिख के, और मैंने स्पेशल कुरान पाक खोला था, कुरान पाक खोल के सूरह इंशिकाक आप उसको पढ़िएगा। चले ये आपका टारगेट है कि आप इंशिकाक का मतलब जो है ना वो मुझे इस वीडियो के कमेंट में बताएं। मुझे तो पता है क्योंकि मैंने कुरान पाक खोल के तर्जुमे से पढ़ के ये वाला नाम सजेस्ट किया था। अब आप मुझे बताएंगे कि यौम इंशिकाक का मतलब क्या है, कमेंट में बताएंगे। और अगर आपको नहीं पता तो आप कमेंट में पूछेंगे, फिर मैं आपको इंशाल्लाह ताला बताऊंगी कि यौम इंशिकाक या इंशिकाक का मतलब क्या है। मैंने इसको यौम इंशिकाक के तौर पे क्यों लिखा कि इसका नाम जो है वो यौम इंशिकाक रखा जाए, ठीक है? तो
آپ پیارے بچوں کسی بھی ویڈیو کو، تعلیمی ویڈیو کو جب بھی دیکھو تو غور سے سنو اور غور سے دیکھو اور اس کے نوٹس بنا لیا کرو۔ تھینک یو سو مچ، اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، اللہ حافظ۔